मैं मजदूर हूं, मगर बेजबान नहीं। तमहीद रात की 2 बज रहे थे। दुबई के तपते हुए सड़क दिन की गर्मी के बाद भी अभी तक गर्म थे। एक थिका हारा इंसान सड़क किनारे बैठा आसमान की तरफ देखकर कुछ बोली जा रहा था। शायद दवा, शायद शिकायत, या शायद कोई बात जो बरसों से दिल में थी मगर जबान पर पहली बार आई थी। या अल्लाह, मैं भी इंसान हूं, बस इतना कहने आया हूं। बाबी वेड गांव का रोशन चेहरा नदीम का ताल्लुक पाकिस्तान के एक छोटी से गांव से था। 3 बहनें, माँ बाप और खुद वो। बस एक मामूली सा कुचा घर, 2 वक्त की रोटी, मगर सुकून भरपूर था। नदीम के बाप एक छोटे किसान थे, कभी कुछ आता, कभी कुछ नहीं। तालीम अधूरी रही, लेकिन ख्वाब बड़ी थी। नदीम चाहता था कि उसकी बहनें मैं दबी जाऊंगा। बाप 2 परदीस का पहला कदम दबी पहुंचने के बाद हकीकत उसके ख्वाबों से बहुत मुख्तलिफ थी। एजेंट ने वादा किया था 1400 दरहम की जाब है, कमरा अलग, ट्रांसपोर्ट फ्री, खाना फ्री। मगर मिला 900 दरहम तनख्वाह, 6 बंदों का एक कमरा, रोजाना 12 घंटे मजदूरी और छठी सिर्फ महीने में एक। पहले महीने उसी एक दिन भी नींद पूरी नहीं मिली। थोकिन पसीना, भूख और दिल की तकलीफ सब अकठी आती। मां से फोन पर बात करते हुए वो हमेशा कहता, अम्मा दुआएं करना, बस चंद महीने हैं। मगर हकीकत ये थी कि वो खुद से लड़ रहा था रोज। बाप 3 मजदूर की दुनिया। नदीम सुबह 6 बजे साइट पर पहुंचता। उसी पत्थर उठाने, रेत डालने, सरिया काटने, सब कुछ करना होता। न पाने वक्त पर मिलता, न कहाना। तनख्वाह वक्त पर आते भी नहीं। गर्मी 50 डिग्री तक पहुंचती, मगर कोई साया नहीं। साएं जरा सुस्ताने दो, चुप कर, काम कर, तनख्वाह चाहिए ना, ये अल्फाज रोज सुनने को मिलती। कभी कोई हादसा हो जाता, किसी का हाथ कट जाता, किसी की कमर झक जाती, और कभी किसी की जान चली जाती, मगर कोई रखता नहीं। क्योंकि मजदूर अगर रखी तो चौल्हा बुझ जाता है। बाप 4 कुर्बानी और खामोशी। नदीम ने 3 साल में कभी नई जोते नहीं खरीदी। कपड़े भी वही जो पाकिस्तान से लाया था, मगर हर महीने अम्मा के लिए दवा जाती, बहनों के लिए जहीज और बाप के लिए सफेद कपड़े। एक दिन अम्मा ने कहा, बेटा शादी कर ले, बहुत हो गई परदेसी जिंदगी। नदीम खामोश रहा, क्योंकि उसे पता था उसके पास अभी बीवी की ख्वाब खरीदने की ताकत नहीं। बाप 5 फोन कॉल जो आंखें नम कर गई। एक रात उसकी छोटी बहन ने वीडियो कॉल की, भैया अबू अब ठीक नहीं, बहुत कमजोर हो गई हैं। नदीम ने बस इतना कहा, दुआ करना, अगले साल में वापस आऊंगा, अपने हाथों से सब